नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के बीच में एक और डरावनी कहानी लेकर आ चुके हैं, जो कि मेरी दादी के बारे में है। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यह एक बीती घटना है जो मेरी दादी के साथ घटी थी। मेरी दादी ने जब ये किस्सा मुझे सुनाया था तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी। ये तब की बात है जब वो करीब 7 साल की थी। दादी के मायके वाले ज़मींदार थे। दादी के दादाजी मांस मछली खाने के शौकीन थे और वो रात के वक्त दारू भी पीते थे, तो उसके साथ चखने में मछली खाते थे। उनके यहाँ एक लड़का काम करता था। उस लड़के का नाम सुधाकर था। एक पूर्णमासी की रात को वो लड़का नदी से मछली पकड़ने गया था। नदी के जल चांद की रोशनी से चमक रहे थे। रास्ते भी चांदनी रात में हल्की सी दिखाई दे रही थी। दादी ने खेलते खेलते नदी के पास चली गई और जब वो सुधाकर को मछली पकड़ते हुए देख ली तो उनके पास चली गई। सुधाकर ने उन्हें देखकर घर वापस चले जाने को कहा, पर दादी जिद पर अड़ी रही कि वो वहीं बैठकर मछली को टोकरी में भरेंगी। जब वो नहीं मानी तब सुधाकर ने ज़बरदस्ती एक हाथ में दादी को और दूसरे हाथ में मछली से भरी टोकरी को पकड़कर चलने लगा। तभी दादी को दिल को दहला देने वाला एक और भयानक दृश्य देखने को मिला। अभी भी ये बात बोलते वक्त मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर बड़े बड़े बांस के पेड़ थे। वो बांस के पेड़ सभी एकदम से अचानक एक साथ नीचे सो गए और धड़ाम से बारिश की बूंदों की तरह रेत बरसने लगे। ऊपर से फिर एक साया उनके पीछा करता हुआ आ रहा था। थोड़े दूर तक एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुधाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद हनुमान चालीसा बोल रहा था। उसने टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक दिया। तभी कुछ क्षण के बाद वो पेड़ फिर से ऊपर उठ गए और वो आवाज़ और सुनाई नहीं दी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। उस जगह पे नदी के कुछ ही दूरी पर शमशान घाट था। वहाँ के लोगों का कहना था जो भी लोग वहाँ मछली पकड़ने जाते थे अपनी टोकरी से कुछ मछली वहाँ फेंक के सीधे मुँह आते थे। कोई पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखता था। उस रात सुधाकर ने दादी को वहाँ से ले जाने के चक्कर में वो चीज़ करना भूल गया। कहते हैं आत्माओं के मांसाहारी आदि चीज़ों में आशा रहती है। तभी ये बात दादी के सामने आ गई। हालांकि वो इन आत्मा आदि चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो चीज़ हमेशा के लिए उनके जहन में रह गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो घटा सच था या कोई वहम था। उस बात के 2 दिन तक उनके शरीर में बुखार रहा। वह जी का कहना था कि वो उस वक्त चौंक गई होगी, उसकी वजह से उन्हें बुखार हो गया। उस दिन के बाद वो कभी भी वहाँ नहीं गई, पर वो दिन को वो कभी नहीं भूल सकती थी। वह प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था, वो घटना सच था या फेक थी। उनकी आंखों को कोई वहम था।